हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। कुछ बातें ऐसी होती है जो हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ध्यान होनी चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं या स्टॉक मार्केट के अंदर कर सकते हैं, और ये बातें लागू होती है आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जा सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं या आपकी नई शुरुआत है, तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि रिटेल निवेशक, छोटे इन्वेस्टर जैसे आप और हमें, तो उन लोगों को प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। कुछ बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बातें, लेकिन इन बातों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इन बातों को इग्नोर करेंगे या किसी की देखा देखी करेंगे कि मेरा पड़ोसी कर रहा है या मेरा दोस्त कर रहा है, मैं भी इन्वेस्टमेंट कर दूं, नहीं। आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने की समझ होनी चाहिए, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट स्मार्टली होगा, आप ज़्यादा ग्रो करेंगे, आपका पैसा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। और अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका लॉस भी हो सकता है, आपका रिटर्न कम भी बन सकता है। तो आइए जान लेते हैं ये कौन कौन सी बातें जिनके ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए, आपका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। आप वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो सबसे पहला और मेन पॉइंट हमारा ये है कि जैसे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो वो पैसा आपका खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जैसे 20-25 साल या एज है, आपका दोस्त कर रहा, पड़ोसी कर रहा है, आप भी शुरू हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आप मम्मी पापा से पैसा लेकर वो इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल रहे हैं, या आप कोई से लोन लेकर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी से उधारी लेकर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर है। जैसे म्यूचुअल फंड का पैसा इक्विटी के अंदर जो जाता है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है। तो आप इन बात का ध्यान रखें कि जो पैसा आपका है, आपके हाथ में है, और जो पैसा इमरजेंसी फंड को छोड़कर आपके पास सेविंग है कि वो पैसा मेरे को 5 या 10 साल नहीं चाहिए, उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करें। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, वरना किसी से पैसा लिया हुआ होगा, किसी से उधारी का पैसा लिया हुआ होगा, आपने कर दिया इन्वेस्टमेंट, 1-2 साल कर दिया, आप सोच रहे होंगे कि पिछला पास्ट का रिटर्न है, हमने देखा है कि पिछले 2 या 3 साल का रिटर्न हर स्टॉक का, हर म्यूचुअल फंड का बहुत शानदार है, लेकिन ये ऐसा हर बार नहीं होता है। हो सकता है जब आप इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट अगले 1 साल 2 साल बहुत स्लो चले, धीमा चले या नीचे चले, तो जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी आपको माइनस के अंदर दिखाएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि पैसा हमेशा आपका होना चाहिए, सेविंग का पैसा होना चाहिए, खुद का पैसा होना चाहिए, और वो पैसा होना चाहिए जो इमरजेंसी फंड आपको नहीं चाहिए, वो पैसा होना चाहिए जो आपको 5 से 10 साल तक नहीं चाहिए। उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। हो सकता है आने वाले समय के अंदर आपका रिटर्न कम हो, लेकिन लंबे समय के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर शानदार रिटर्न बनेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जैसे मार्केट का उतार चढ़ाव होता है, तो उस उतार चढ़ाव से आप घबराएं नहीं। कारण ये, जैसे आज टॉप पर मार्केट चल रहा, मान लेते हैं हम, जब मार्केट टॉप पर चल रहा है तो उस समय सारे लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ उसका रिटर्न बन रहा है, मैं भी पैसा डालूं, और लोग धड़ाधड़ पैसा डालते जा रहे हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर मार्केट टॉप पर चल रहा है तो आप कुछ दिन रुक जाएं, कुछ महीने रुक जाएं, भले टाइम आप लेट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, फिर भी आप कुछ समय तक रुक जाएं। हमेशा मार्केट ऑल टाइम हाई नहीं चलता है। जब कभी भी मार्केट के अंदर 2%, 4%, 5% ऐसी डिप मिले आपको, तो आप उस डिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। वो पैसा आपका बहुत जल्दी और फास्ट ग्रो होगा। जो आपसे कुछ समय पहले जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया ऑल टाइम हाई के ऊपर, उससे आपका रिटर्न ज़्यादा होगा। तो लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। आज के समय के अंदर जब मार्केट अच्छा चलता है उस समय सारे लोग आते हैं, और जब मार्केट डाउन हो जाता है 5-10%, उस समय सारे लोग भाग जाते हैं। अब जिन्होंने ऊपर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और जब मार्केट नीचे आया तब डर कर भाग गए, तो वो लॉस लेकर निकल रहे। सबसे बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी यही होती है
सबसे अच्छा और शानदार मौका वही होता है जब मार्केट हमें नीचे मिले। उस समय आप चाहे स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो, उस समय आप इन्वेस्टमेंट करें जब मार्केट 5 या 10% हमें नीचे मिले। तो उस समय हमें डरना नहीं है। अगर आपका पहले का इन्वेस्टमेंट है तो भी आप उस पैसे को निकालें नहीं, आप उसको मैच्योर नहीं करें। स्टॉक है तो आप उस स्टॉक को सेल नहीं करें, बल्कि उस स्टॉक के अंदर अच्छा स्टॉक अगर आपने लिया है, आपको भरोसा है कि ये स्टॉक आने वाले समय के अंदर अच्छा चलेगा, ये म्यूचुअल फंड आने वाले समय के अंदर अच्छा चलेगा, तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं जब आपको नीचे मिले। तो वो आपके लिए एक धोखा नहीं, मौका है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। छोटे समय के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें। मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, म्यूचुअल फंड का कोई भरोसा नहीं है। जैसे हम एफडी या आरडी करते हैं, वहाँ गारंटेड रिटर्न मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर ये पैसा लगता है, म्यूचुअल फंड का भी। तो आप लंबी समय का सोचें, हमेशा लंबे समय का सोचें। लंबा समय मतलब 5 साल प्लस का सोचें आप। तो आपको जैसे भी, आपको जैसे मान लेते हैं नॉलेज कम है और आपने अगर पैसा डाल दिया, मान लेते हैं आपसे चूक हो गई, आपने कोई भी एरा गैरा फंड भी ले लिया, लेकिन आपने लंबे समय तक अगर होल्ड किया है तो वो हर कोई फंड आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। तो हमेशा आप लंबे समय का सोचें और फिक्स अमाउंट देखें कि आपको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, ये आप पहले तय करें। जैसे आप कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं तो आप फिक्स कर लें कि मुझे ये एसआईपी करनी है, 5,000 की करनी है, 2,000 की करनी है। तो वो फिक्स अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करते रहें। दूसरे की देखा देखी नहीं करें कि वो 10,000 कर रहा है और मैं 3,000 ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। जितना आपका फाइनेंशियल गोल है आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। चाहे आप एसआईपी करें, चाहे आप लमसम करें। अगर लमसम कर रहे हैं तो आप जो फिक्स अमाउंट है कि मेरे पास ये 1 लाख रुपए आया हुआ है, आज मैं इसको इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, तो उस समय आप 1 लाख रुपए को 2 या 3 भाग के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर मार्केट नीचा मिल रहा है आपको 5-10%, तो आप एक साथ भी पैसा डाल सकते हैं। हो सकता है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे भी नीचे जाए, लेकिन ये पहले कोई नहीं बता सकता कितना जाएगा या कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा मार्केट, ये कोई नहीं बता सकता। तो आप चाहे एसआईपी करें या लमसम करें, आपका अमाउंट फिक्स होना चाहिए कि आपका आगे का टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये अमाउंट मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, या आप एसआईपी करते हैं, लमसम करते हैं, जो भी करते हैं, सोच समझकर आपका जो फिक्स अमाउंट है आप उस अमाउंट के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट का ध्यान दें। उसके बाद आप जब कभी भी कोई भी फंड लें तो सबसे पहले आप ये देखें उस पोर्टफोलियो को आप मैनेज करें, आप उस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। जैसे कोई भी आपने फंड ले लिया, जैसे आप एक सेक्टर का कोई भी फंड नहीं लें, जैसे आईटी का हो गया, तो अगर आप एक आईटी के अंदर ही पैसा डालेंगे तो हो सकता है जब अच्छा चलेगा तो वो आपको अच्छा रिटर्न भी देगा, लेकिन जब कभी भी करेक्शन होगा तो सारा आईटी के अंदर करेक्शन होगा तो आपका पोर्टफोलियो नीचे जाएगा और बाकी पोर्टफोलियो ऊपर जाएंगे। तो आप कोशिश ये करें कि जिसके अंदर सारे स्टॉक का मिक्स होता है वो आप फंड लेने की कोशिश करें, जो डाइवर्सिफाई हो। तो एज के अनुसार भी आप फंड ले सकते हैं। जैसे आपकी एज कम है, आपने 25 से 30 साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो आपके पास खूब लंबा समय है, तो आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब कभी भी करें, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 5,000 की एसआईपी करनी है तो आप 2500 की 2 एसआईपी करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक के अंदर ही डालें। तो इसी तरीके से आप डाइवर्सिफाई एक पोलियो बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी एज 40 से 45 साल है तो उस समय आप मिड कैप ले सकते हैं और एक लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपकी एज 45 से 50 या 55 साल है तो उस समय आप एक लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, दूसरा आप हाइब्रिड के साथ जा सकते हैं। क्या है, जब आपकी एज ज़्यादा हो तो उस समय आप ज़्यादा रिटर्न का नहीं सोचें कि मुझे बहुत सारा रिटर्न चाहिए, नहीं, आप ये सोचें कि मुझे कोशिश ये हो कि मुझे जब कभी भी मार्केट नीचे आए तो मुझे रिस्क कम हो जिसके अंदर, तो वही फंड के अंदर आप जाएं जब आपकी एज ज़्यादा हो तो आपकी रिस्क कम हो, वैसा फंड आप लेने की कोशिश करें। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी फंड लेते हैं तो वहाँ 2 तरह के फंड मिलेंगे आपको, एक रेगुलर प्लान होगा, दूसरा होगा डायरेक्ट प्लान। अगर आप रेगुलर प्लान के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको एजेंट का कमीशन देना पड़ेगा, वहाँ एग्जिट लोड ज़्यादा होगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एजेंट हो गया, उसके अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बैंक भी हो सकती है, जैसे आप किसी भी बैंक से लेना चाहते हैं तो बैंक का भी यही अपना बिजनेस है, वो भी एक तरह का एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कमीशन लेगा। तो रेगुलर प्लान के अंदर आपको एक्सपेंस रेशो ज़्यादा मिलेगा
और उसका कंपेयर करें तो आप डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको एक्सपेंस रेशो कम मिलेगा। तो डायरेक्ट प्लान के अंदर आप खुद एजेंट होंगे, आप खुद से कर रहे हैं, आपके उस बीच के अंदर न तो कोई एजेंट होगा और न कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है कि ये फंड अच्छा है, ये बुरा है, तो उस समय आप डायरेक्ट फंड को ले सकते हैं। जब कभी भी ले, किसी भी फंड के अंदर जाए, आप फंड का पूरा पास्ट का रिटर्न देखें, उसका AUM कितना है, फंड का साइज कितना है, कब से ये फंड चल रहा है, इस फंड के कितना रिटर्न दिया पास्ट के अंदर, पिछला से रिटर्न कितना दिया। अब फ्यूचर की तो आगे कोई नहीं बता सकता, पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर ये कंपनियां, इन्होंने पास्ट के अंदर इतना रिटर्न दिया तो ये फ्यूचर के अंदर भी दे सकता है। फंड का साइज कितना है, कितने लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया, ये कुछ बातें आपको ज़रूर ध्यान होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। जैसे हर किसी का अपना अपना होता है, कोई जिसकी एज ज़्यादा हो गई वो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगी कि लास्ट के अंदर हम आराम से 60 साल के बाद में आराम से बैठे बैठे खाए पिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं कि बच्चों को शादी वगैरह करना, उसके लिए करते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, मकान बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, सबका अलग अलग नज़रिया है। और कोई करते हैं हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो शुरुआत से करते हैं। तो आपको फाइनेंशियल गोल का पता होना चाहिए और कितनी साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये भी आपको पहले पता होना चाहिए, टारगेट पहले से आपको फिक्स करना चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ बातें। जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, चाहे आप SIP करें या आप लमसम करें। किसी भी फंड को लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है, एक एजुकेशन पर्पज़ है आपको समझाने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे जो भी आपको नया वीडियो मिलेगा, हेल्पफुल वीडियो होगा, आपके काम आएगा। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।